आज मैं एक बुक खरीद के लाया जिसका नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉल्फ डोवेली, और इस बुक में उन्होंने कॉन्फर्मेशन बायसेस, मतलब कन्फर्मेशन नहीं, कॉग्निटिव बायसेस, मतलब ऐसे एरर्स के बारे में बताया है। जब हम सोचते हैं तो हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और किसी भी चीज़ पर अच्छे से थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसी को समझाते हुए उन्होंने एक बुक बनाई, उनको 90 चैप्टर्स में डिवाइड किया और हर एक चैप्टर 2 से 3 पेजेस का है। तो मैंने ये बुक परचेज़ कर ली है और आज से आपको रेगुलर 90 डेज़ के लिए वीडियो मिलेगी। उस बुक को एक्सप्लेन करते हुए मैं सारे 90 के 90 चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगा। वह जो बुक में लिखा है वो बताऊँगा, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल्स भी शेयर करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, दिस इज राज। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, बेसिकली उन्होंने मेटाफर व्यंग किया है, एक तरह से व्यंग नहीं बोलूँगा, मेटाफर शो किया है कब्र और फेलियर्स के बीच। तो वो बताते हैं सर्वाइवरशिप बायस के बारे में। वो ये बताते हैं कि हम अपने जो सक्सेस को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं अगर रोज़ सुबह 4 बजे उठने से अमीर बनते हैं तो हम भी 4 बजे उठने लगेंगे। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसे तो बहुत लोग होंगे, लाखों करोड़ों, जो 4 बजे उठ रहे होंगे, पर क्या वो उनकी लेवल तक पहुंच पाए? नहीं ना। उन्होंने अपना एग्जांपल देते हुए बताया कि जैसे उन्होंने अपनी बुक लिखी वो तो सक्सेस होगी, लेकिन ऐसे 100 लोग होंगे जिनकी बुक पब्लिश तो होती होगी लेकिन कोई ख़रीदता नहीं होगा। किन्हीं की बुक तो पब्लिश भी नहीं होती होगी, कोई तो लिख भी नहीं पाता होगा, कोई सिर्फ सोचता रह जाता होगा। तो उन्होंने कहा है कि जो फेलियर्स है ना, सब लोग सक्सेस को देखते हैं, मीडिया भी सक्सेस को ही दिखाता है, लोग भी सक्सेस को दिखाते हैं, हम भी सक्सेस को देखते हैं। तो ये सक्सेस को छोड़ के हमें फेलियर्स पे भी ध्यान देना है कि और भी लोगों ने उसे अपनाया तो क्या उन्हें दिक्कतें आई, क्या हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने साथ होने से, और क्या वो चीज़ हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं। तो हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा, ऐसे ही किसी की भी बातों में नहीं आना पड़ेगा, खुद से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधा सीधा ये यही बोलता है कि जो चीज़ें दूसरों के लिए वर्क करी हैं ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी वर्क करें। तुम्हें फेलियर से सीखना है। मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बोरिंग है, फेलियर से सीखना। समझो वाइन, तुम्हें पता है दारू, शराब, ये सब शरीर को नुकसान करती है। तो एक आर्टिकल उन्होंने एग्जांपल बताया, उसमें लिखा कि शराब पीने से आपकी उम्र बढ़ जाती है। अगर वो लिखते शराब पीने से आपकी उम्र घट जाती है तो ये तो एक फेलियर नेगेटिव वे में हुआ, तो कोई पढ़ते ही नहीं। उम्र बढ़ जाती है, लोगों को अच्छा लगा तो ये पढ़ते हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और जिनने अच्छे से स्टडी नहीं की तो वो पीते रहेंगे। अरे इससे तो लाइफ बढ़ रही है, मेरे तो कुछ साल और बढ़ गए हैं, क्या पता वो टबक लिए। और जिसने फेलियर्स पे काम किया कि उसने देखा कि ये एक्चुअल में हार्मफुल है और लोगों को अफेक्ट करती है, मुझे भी कर सकती है, तो उसने अच्छे से थिंक किया और बढ़िया तरीके से सोचा और अपनी लाइफ को जिया। तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।